नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि किसानों के साथ केंद्र सरकार की बैठक अभी भी जारी है। पिछले 4 घंटे से कृषि कानूनों पर बातचीत हो रही है। सरकार से सीधा सवाल किया गया है, किसानों की तरफ से कानून रद्द करेंगे या नहीं। किसानों ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांगी है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर किसान संगठन अड़ गए हैं। किसानों ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा। किसान संगठनों ने 10 पन्नों का ड्राफ्ट तैयार किया है। 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हैं और सरकार के सामने साफ शब्दों में एक बार फिर से कहा है कि कानून रद्द करेंगे या नहीं। किसान संगठन एमएसपी की मांग पर अड़ गए हैं। किसानों ने कहा कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहिए। कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर अब किसान अड़े हुए हैं, मोर्चे पर डटे हुए हैं। किसानों ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है। अब अभी भी ये बैठक जारी है। देखना ये होगा कि क्या सुलह हो पाएगी, इस बातचीत से क्या बात बनेगी या नहीं। किसानों ने अपनी तरफ से 10 पन्नों का ड्राफ्ट भी तैयार किया है इस बैठक के लिए। 40 किसान संगठन के प्रतिनिधि इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बैठक जारी है। सरकार अपनी तरफ से इन तीनों कानूनों पर अपना पक्ष रख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी विज्ञान भवन से रोहित बंसल जुड़े हैं, तो वहीं उमेश शर्मा भी मेरे साथ सिंगू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रोहित, आपके पास आना चाहती हूं। लंबी बातचीत हो रही है विज्ञान भवन में सरकार किसान संगठनों के बीच में। फिलहाल कोई बड़ी अपडेट वहां से निकलकर सामने आ रही हो? जी बिल्कुल, इस वक्त किसानों की और केंद्र की मुलाकात जारी है। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली का विज्ञान भवन है जहां पे ये मीटिंग चल रही है। और आज की मीटिंग की अगर मैं आपको मुख्य रूप से बातें बताऊं तो आज की मीटिंग में सबसे पहले किसानों ने एक 10 पेज का एक ड्राफ्ट केंद्र सरकार को दिया है। इस ड्राफ्ट की अगर बात की जाए तो इसमें 9 पॉइंट बिल्कुल कॉमन पॉइंट है, जो तीनों ही बिलों में कमियां बताई गई हैं 9 पॉइंट के जरिए। इसके अलावा एपीएमसी का एक जो बिल है उसमें 17 कमियां अलग से बताई गई हैं। और जो असेंशियल कमोडिटी बिल है उसमें 8 पॉइंट अलग से बोले गए हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाया गया उसमें 12 पॉइंट अलग से बताए गए हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो एपीएमसी में 17 पॉइंट अलग से प्लस 9 पॉइंट अगर हम जो लेते हैं तो 26 पॉइंट बनते हैं। एपीएमसी एक्ट में किसानों ने 26 कमियां बताई हैं। असेंशियल कमोडिटी जो बिल है उसमें उन्होंने 8 + 9 16 कमियां बताई है। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो अब कानून बन चुका है उसमें कुल 21 कमियां गिनाई हैं। तो एक एक जो कानून है, तीनों जो कानून है, तीनों कानूनों पर किसानों ने बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा की है और हर पॉइंट की उनको डिटेल दी है कि किस पॉइंट पे क्या क्या गलती है। और बड़ी बात यही है कि आज की जो पहले दौर की मीटिंग खत्म हुई थी तो उस समय एक ब्रेक किया गया था। ब्रेक के समय किसानों ने सरकार का जो खाना था वो नहीं खाया, उन्होंने अपना लंगर से खाना मंगवाया और वही खाना नीचे जमीन पर बैठ कर खाया। और उसकी बड़ी बात ये थी कि केंद्र सरकार लगातार कह रही थी कि आप बैठकर मिल बैठकर बात करो, हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन खाना बाहर से आया है। ये कि सरकार ने जो ऑफर किया कि आप यहाँ चाय पीजिए, खाना खाइए, वो तक किसान संगठन के नेताओं ने ठुकरा दिया। क्या वहां अभी बात सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही किसान संगठन के प्रतिनिधियों को? उसी बात में मैं आ रहा था। आज की मीटिंग में कुछ भी बात पूरी होती नजर नहीं आ रही है। किसानों को केंद्र बोल रहा है कि आप हमसे हमारे साथ बैठे बातचीत करें, हम कानूनों में देखेंगे कि क्या क्या कमियां हैं क्या नहीं है, उसी हिसाब से हम कुछ शोध करने का सोच सकते हैं, क्या करना है, अगला एक्शन क्या रहने वाला वो सोच सकते हैं। पर किसानों ने एक बात बिल्कुल साफ बोल दी है कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। या तो आप हम पे बल प्रयोग कर सकते हो हमको हटाने के लिए, या आप तीनों कानून वापस ले लो, हम अपने आप वापस चले जाएंगे। किसानों ने एक बात सीधी बोल दी है कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते हम वापस लौटने वाले नहीं हैं। और बड़ी बात, एमएसपी की मांग थी जो किसानों ने रख दी है। किसानों ने साफ तौर पर बोल दिया कि पूरे देश में हर राज्य में हर फसल पर एमएसपी होना चाहिए और उस एमएसपी की गारंटी केंद्र देके जो भी फसल होगी उसको केंद्र सरकार खरीदेगी। और ये केवल पंजाब और हरियाणा के लिए नहीं, देश के हर स्टेट के लिए हर फसल की एमएसपी होना जरूरी है। और जब तक हर स्टेट के लिए हर फसल की एमएसपी
एक कानून के रूप में लागू नहीं हो जाती देश में। और लेकिन दूसरा, रोहित, जब अगर तक आपकी ये किसी तीनों किसान बिल नेता आप से वापस नहीं बातचीत लेते हुई थे, हो तब तो तक मैं हमारा आपसे ये संघर्ष जारी जानना रहेगा। चाहती हूं कि किसान एमएसपी का मसला उठा रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। इसके बावजूद किसान कह रहे हैं कि जो बात आप बोलकर बता रहे हैं उस बात को आप लिखित में दे दें, इस कानून के अंदर एक लाइन ये भी डाल दें कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, उसको कानूनी रूप आप दे दें। और अब सहयोगी पार्टियां भी ये मांग करने लगी हैं। तो इस सवाल के जवाब पर सरकार ने कुछ कहा है या अभी चुप्पी है? बिल्कुल, अभी तक सरकार की तरफ से यही भरोसा दिया जा रहा है कि हम आपसे भरोसा देते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। एक जो हमारे पास जानकारी आ रही थी कि सरकार चाहती थी कि जो पंजाब और हरियाणा के एरिया उसको, जैसे हिमाचल को इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशल पैकेज है, तो हो सकता है पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए एग्रीकल्चर के तौर पे एक स्पेशल पैकेज दे दिया जाए। पर जो अभी तक ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। पर दूसरी तरफ किसानों ने बोला है कि हर स्टेट के लिए हर फसल पे एमएसपी होना जरूरी है। और जब बात आई कि हम कानूनों में शोध करने की बात कर सकते हैं, आप हमको कानूनों में कमियां बताओ, तो किसानों ने साफ बोल दिया कि जिस समय हमारा संघर्ष पंजाब में चल रहा था उस समय आप हमसे मीटिंग करते, हो सकता था हम इस बात पे मान जाते कि जो आप शोध करना चाहते हैं वो कर देते। पर जब अब हमारे जो पंजाब के लोग हैं, जो वक्-वक् राज्यों के लोग हैं, वो अब दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, तो अब हम शोध पे मानने वाले नहीं हैं। हम तब तक मानेंगे जब आप बिल वापस लोगे। एक बार फिर से वही एम्बुलेंस जिसमें खाना भेजा गया था, वही एम्बुलेंस अंदर जा रही है। और इस वक्त लगता है कि ये मीटिंग लंबा चलने वाली है, क्योंकि शायद चाय के गिलास इसमें नजर आ रहे हैं, शायद बाहर से चाय जा रही है। जो मैं बात पहले कर रहा था कि किसानों ने सरकार का खाना खाने से साफ मना कर दिया। और इस वक्त की तस्वीरें सामने जो आपको एम्बुलेंस नजर आ रही है, इसी एम्बुलेंस के जरिए पहले भी खाना लाया गया था और अब इसी एम्बुलेंस के जरिए जो बाकी सामान है वो अंदर भेजा जा रहा है। साफ तौर पे आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि इसी एम्बुलेंस के जरिए चाय के कप अंदर नजर आ रहे थे। शायद चाय की कोई ब्रेक हुई होगी, क्योंकि दूसरे दौर की मीटिंग अभी जारी थी। और सामने तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हो कि एक एम्बुलेंस है जो अंदर गई है। इसी एम्बुलेंस के जरिए पहले किसानों के लिए खाना गया था और अब लगता है कि चाय इसी एम्बुलेंस के जरिए अंदर भेजी जा रही है, क्योंकि किसान साफ मना कर चुके हैं कि हम सरकार की चाय पीने वाले नहीं है, हम सरकार का खाना खाने वाले नहीं है। जब पिछली मीटिंग थी, जब लास्ट मीटिंग थी, तो उसी समय भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। जब किसानों को कहा गया था कि आप चाय पी लो, तो किसानों ने एक मजाक के अंदाज में बोला था कि आप हमारे धरने में आओ, आपको जलेबियां भी दी जाएंगी। कहीं ना कहीं किसानों का इशारा सीधी तरफ यही था कि जो आप खाने की बात कर रहे हैं, हम अपना खाना राशन ना लेकर आए हैं, क्योंकि किसान बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास 6-6 महीने का राशन है, हमको आपके राशन की जरूरत नहीं है, हम आपका राशन नहीं खाएंगे। सो संकेत सीधा किसानों का धरने के राशन पे था। जी फिर लौटेंगे, फिलहाल रुख करेंगे सिंघू बॉर्डर का, जहां से उमेश शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक तरफ विज्ञान भवन में लंबी बैठक चल रही है सरकार और किसान संगठन के प्रतिनिधियों के बीच में, दूसरी तरफ अब पंजाब में अवॉर्ड वापसी का दौर भी शुरू हो गया है। सिंघू बॉर्डर पर क्या हलचलें हैं और जो बैठक चल रही है, जो अब सियासी समर्थन मिलने लगा है, उसको लेकर क्या राय वहां किसानों की बन रही है? देखिए सुदेश, अवार्ड वापसी की बात हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल पद्म विभूषण लौटाने की बात करें, सिंघू बॉर्डर एक वो एरिया है जहां पर गतिविधियां हमेशा आपको मिलेंगी। और अभी भी जो बैठक चल रही है, यहां पर एक उत्सुकता का माहौल है। न्यूज़ 18 के जरिए किसान जो हैं वो जानना चाहते हैं कि बैठक में क्या हुआ। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं किसान नेताओं से, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी इंतजार उनको रहता है कि बैठक में क्या निकला, कितनी बात हुई। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सर, उत्थे गल चलती पई है, मीटिंग चलती पई है, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता इंतजार तो रहता होना भी की गल निकल के आएगी? वैसे जी आशा हैगी भी उन्होंने करना पैना जी। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि जो इन्नी देर इन्ना इकट्ठ होवे, सारी दुनिया चाहती होवे, फिर उस चीज़ को फुलदा चढ़ाने पैने ना, नहीं चढ़ाने तो होर हालात बिगड़नगे। बिल्कुल सुदेश, ये जरूर है कि जब भी मीटिंग होती है यहाँ पर एक उत्सुकता जरूर रहती है। हमसे भी बार बार पूछा जाता है कि क्या हो रहा मीटिंग में, क्या निकल आ रहा, बातें निकल कर आ रही हैं। तो ये तमाम जहन में सवाल हैं यहाँ पर किसानों के। और आप अगर बात करें सिंघू बॉर्डर की, तो आप मेरे पीछे तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि जो माहौल इस सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है कि पंजाबी कलाकार, आपको इस तरह से राह चलते ही कोई ना कोई पंजाबी बड़ा कलाकार मिलेगा और समर्थन देता हुआ नजर आएगा, बैठेगा धरने पर।
और जिस तरह से पल पल माहौल बदलता है कि अवार्ड वापसी की बात हो गई, कहीं ना कहीं पूरा एक किसान के मन में एक जरूर है कि वो यहाँ से जाएंगे तो अपनी बातें ही मनवा कर लौटेंगे, उससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। और ये तस्वीरें, ये चूल्हा जलता हुआ आप देख रहे हैं, कहने का एक संकेत है कि 4-6 महीने का राशन और लाखों की तादाद में ट्रालियां लोग आ रहे हैं। सुदेश, और भी जो परिवार के लोग हैं, इनके किसान नेताओं की जो आगे संगठन है, वो लोग पंजाब से लगातार दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। जी, सियासी हलचलें काफी हो रही, चाहे बात पंजाब की हो उमेश, या फिर हम बात करें हरियाणा की, और दिल्ली में तो भूचाल है ही। लेकिन हम आपसे जानना चाहते कि वहां पर क्या सियासी रंग भी अब आपको नजर आ रहे हैं? हालांकि किसान संगठन ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये मंच किसानों का है और किसान ही यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन क्या सियासतदान जिस तरीके से बाहर से बयानबाजी कर रहे हैं, वहां पर उनके लोग नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल किसान के बात, जो मन की किसान है वो किसान ही जानता है। ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि ਜਿਹੜੇ किसान आगू ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੀ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਓ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਬਰਾਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਹੈ? सादा तो अलग है जी, सियासी पार्टियों नाल साडा कोई लेना देना लेकिन नहीं। उमेश, जो किसान अवार्ड सारे वापसी का किसान दौर आप शुरू हो गया भी पंजाब से, हरियाणा प्रकाश तो सिंह किसान बादल सारे के पंजाब अवार्ड के वापस किसान करते ही सुखदेव ढींढसा ने दिया है अपना अवार्ड वापस। लेकिन आपसे जानकारी देंगे, आपको कुछ बड़े नाम है खेल जगत से, वो भी अब अपने अवार्ड वापस करेंगे। इस पर जरा लोगों से पूछिए कि उनके मन में क्या राय है। सुदेश, हमने दोपहर भी ये बात की थी जब प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण की वापसी की बात की थी, तब भी यहाँ पे कहा था कि वो दबाव है। अब एक बार फिर से पूछ लेते हैं, प्रकाश सिंह बादल बड़े सीनियर लीडर पंजाब की पॉलिटिक्स विच, उन्होंने भी कहता मैं अपना अवार्ड जो वापस कर रहा, दूजा सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, की लगता थानू? देखो जी, बड़ी अच्छी गल है ਉਹ ਆਣ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਜੀ ਸਦਕਾ ਆਵੇ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, खिडारियों ने भी अपने अवार्ड ਜਿਹੜੇ हैं वो वापस करने शुरू कर। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੜਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल सुदेश, क्योंकि खिडारी जो खिलाड़ी हैं वो सबके साझे हैं, लेकिन जहाँ तक प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण की बात की, दोपहर भी हमने सवाल पूछा था, अब भी पूछा है, राजनीति की बात नहीं होगी इस मंच पे। अगर किसी को आना है तो किसान बनकर आए, किसान के हक की बात करे। जी,
लेकिन उमेश, लंबी बातचीत हो रही है लेकिन उस बातचीत का फिलहाल हल निकलता नजर नहीं आ रहा। जो वहां से संकेत मिल रहे हैं वो संकेत कुछ ऐसे कि सरकार भी अपनी बातों पर अड़ी है और किसान संगठन, किसान भी अपनी मांगों पर अड़ गए हैं। अब अगर कोई सुलह नहीं होती फिलहाल आज की बैठक में, आगे किसानों की क्या रणनीति है? क्या ये कुछ और सोच कर आए हैं कि सरकार अगर टस से मस नहीं होती तो क्या करेंगे? क्या इनके मन में है? क्या इनके नेताओं से इनकी आपस में बातचीत होती है? ये सवाल बिल्कुल सभी के जहन में है, बार बार पूछा भी जाता है। लगातार चौथे गेड़ की गल हुण हो रही है, हाले भी मीटिंग चल रही है, लेकिन सरकार ਜਿਹੜੇ संकेत मिले ने कि कुछ ना कुछ अपनी गल कहती है, किसान भी अपनी गल कहते हैं। की लगता है कि जे गल अड़ गई तो कित्थे तक तुसीं रुकोगे? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 2-2 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਏ ਦਾ ਇੱਕੇ ਰਾਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਾਠ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਹ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੋਰੇ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੰਗਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। तो सर रहने की बात की है, जब हम 26 तरीक ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ, ਅਸੀਂ 3 ਸੂਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਟੈਚੀ ਭਰ ਕੇ 5 ਸੂਟ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਣੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ 12 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ, ਗਾਹ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਪੀਟੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਧੂਏ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਲਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੋੜਿਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल सुदेश, गल हुई है कि राशन पूरा 4-6 महीने का साल का जी। इकट्ठा कर लिया और बात है कि जब तक ये 3 बिल वापस नहीं होते किसान नहीं हटने वाले। जी बिल्कुल उमेश, आपके पास लौटेंगे। रोहित, आपके पास भी अपडेट के लिए आएंगे क्योंकि विज्ञान भवन में भी बैठक चल रही है, लंबी बैठक हो गई है। किसान संगठन के नेता वहां पर सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपने सुना किस तरीके से जो किसान वहां पर लामबंद हैं, वो साफ शब्दों में कह चुके हैं कि अब एमएसपी का मसला नहीं रह गया, बल्कि तीनों कानूनों को रद्द करवा कर यहां से हटेंगे। फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।